हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश है और मैं पीसीएस 2023 से चयनित कर निर्धारण अधिकारी हूँ। एक जो कमिट में लगातार क्वेश्चन आ रहा था और अब बच्चों का उसका सेंटर भी आ गया पेट एग्ज़ाम के लिए। यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम है 2025 का, वह देना है। क्यों मतलब ज़्यादातर बच्चे कई बार ये रहता है कि दें कि न दें, या दूसरा डाउट कि किस तरीके से उसमें तैयारी करें कि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। और सेंटर दूर चला गया है, चूँकि सेंटर अब आ चुका है शायद बच्चों का, तो सेंटर दूर है तो एग्ज़ाम देने जाएँ कि न जाएँ, तैयारी नहीं हुई है एग्ज़ाम दें कि न दें। या जो बच्चे लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब पीसीएस का विशेष तौर से एग्ज़ाम देते हैं, उन बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि पेट का एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा है, कहीं छोटी नौकरी में जाएंगे, फंस जाएंगे, फिर आगे तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसे तमाम मतलब सवाल जो मन में रहते हैं, आज उन सब चीज़ों पे बात होगी और किस तरीके से एग्ज़ाम को आप दें कि बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम है, उसमें बेहतर परफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें अगर बेहतर नहीं कर पाएंगे तो जो मेन आपकी वैकेंसी आएगी, जो भी वैकेंसी इसके थ्रू आएगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक जो वैकेंसी है लोअर पीसीएस की, इस साल संभावित है कि वो आ जाए। चूँकि 2019 में लास्ट में आई थी यूपी ट्रिपल एससी से, तब नहीं हुआ था। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी से ही आया था। लोअर पीसीएस का जो पोस्ट आता था, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर है, अधिशासी अधिकारी है, ईओ का पोस्ट होता है, इसके अलावा और तमाम इंस्पेक्टर्स की जो पोस्ट आती है, वह 2019 में लास्ट टाइम आई थी यूपी ट्रिपल एससी से। और उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो वैकेंसी भारी मात्रा में खाली भी है, तो संभावना है कि इस बार आने की उससे वो है। तो आप लोगों को उस एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा आपका वीडियो का होता है, या लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, ऑडिटर का हो गया, ऐसी बहुत सारी स्पेशल डिग्रीज़ और बिना स्पेशल डिग्रीज़ के भी, यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री या इंटरमीडिएट के आधार पे बहुत सारे पद निकलते रहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट से। पेट का महत्व तो इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, अगर मेरी आप राय माने तो आप कोई भी तैयारी कर रहे हों, लेकिन आज का जो दौर है बेरोजगारी का, उसमें आपको पेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना है, क्योंकि अब ऐसी प्रक्रिया है कि पेट के एग्ज़ाम के बाद ही आप फॉर्म डाल सकते हैं जो भी वैकेंसीज आएंगी। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिपाही से लेके सिपाही, दरोगा, लेखपाल, मास्टर, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, या आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप पेट का एग्ज़ाम दें। पीसीएस वालों को विशेष तौर से मैं कहूँगा पेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीसीएस और आईएएस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अनसर्टेन एग्ज़ाम है, मतलब अनिश्चित रहता है। जो टॉप भी किया है उसे भी पता नहीं रहता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्री मेंस और इंटरव्यू, यह एक बड़ी प्रक्रिया है और उबाऊ है। और दूसरी चीज़ ये है कि कठिन भी है, ऐसा नहीं कि आसान है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जो एग्ज़ाम में काम करते हैं, तो मतलब एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होता है नहीं होता है, भाग्य भी कुछ रहता है। तो कुल मिला के ये है कि आपको एक सहारा चाहिए। उसके अलावा तो पीसीएस के बाद पहले लोअर पीसीएस का पद आता था, जो कि आयोग से आता था, मतलब अपने लोक सेवा आयोग से आता था, लेकिन अब वह वैकेंसी कराने की जिम्मेदारी अधीनस्थ चयन आयोग को दे दी गई है। और अधीनस्थ चयन आयोग से पेट की परीक्षा के पश्चात ही वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। उसमें भी पद बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसे पद जो पहले लोअर पीसीएस से, और इसके पहले लोअर पीसीएस के पहले वो पद पीसीएस से डायरेक्ट हुआ करते थे। ऐसे भी बहुत से पद हैं, या पीसीएस में अभी भी ऐसे कुछ पद हैं जो पहले लोअर पीसीएस से उसके थ्रू हुआ करते थे। जैसे आपका डिप्टी जेलर की वैकेंसी हो गई, या नायब तहसीलदार हो गया, या पहले लोअर पीसीएस से हुआ करता था। उसमें एक बहुत अच्छा पद इस समय ईओ का पद है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के काम करने के, नगर पंचायतों में आपको अनुभव मिलेगा। सप्लाई इंस्पेक्टर का पद है, जो सप्लाई डिपार्टमेंट में आपको काम करने का, मार्केटिंग इंस्पेक्टर का पोस्ट रहता है, ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट रहता है। तमाम ऐसे स्पेशल वैकेंसी और नॉर्मल ग्रेजुएशन वैकेंसीज पे भी पोस्ट रहते हैं। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप पेट का एग्ज़ाम देने जाएं। दूसरी एक शिकायत कि सेंटर दूर है, क्या करें? आप किसी भी स्थिति में पेट का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, पेट का एग्ज़ाम मत छोड़िएगा, क्योंकि आप इस तैयारी के दौरान आपको पता नहीं होता है कि आपका क्या होने वाला है। मेरा ही पीसीएस 2023 में जब सिलेक्शन हो गया फाइनली, उसके पश्चात मैंने इन एग्ज़ामों को देना बंद किया। उसके पूर्व में मैंने पेट 2023 भी दिया था, 2022 भी दिया था। 2021 में फॉर्म नहीं भर पाया था, तो 2021 का पेट मैंने नहीं दिया था, चूँकि 21 से ही शुरू हुआ था। 22 और 23 का मेरा पेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आपकी तैयारी ठीक है तो बहुत कुछ आपको अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात, आइए टॉपिक पे करते हैं। तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। अगर आप बेरोज़गार हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं और बाकी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आप पेट का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए सभी बच्चों से। अब कैसे दें एग्ज़ाम कि नंबर बेहतर आ जाए, क्या उसमें करें? तो देखिए, अब बचा हुआ है लगभग 10 दिन, 6-7 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो इस मायने से अब आपके जो बाकी बचे हुए समय हैं उसमें आप देखिए क्या आपको करना है। सबसे पहला काम करिएगा, जो डीआई का पोर्शन है, बचे हुए दिनों में आप 20 के 20 क्वेश्चन डीआई करेक्ट करने का आप पहले से मन में संकल्प कर लीजिए। 20 क्वेश्चन आपको डीआई का करेक्ट ही करना है, प्लस रीजनिंग प्लस मैथ्स। यह ऐसा पोर्शन है जो आपको 100% नंबर दिलवाएगा। तो सबसे पहला 1-2 दिन का टाइम दीजिए, रिवीजन करिए अपने किसी भी टॉपिक में। अगर इसमें से मैथ, रीजनिंग और डीआई में से कहीं भी कोई समस्या हो, मल्टीपल टाइम उस चीज़ को रिवीजन कर लीजिए, आप लगा लीजिए। कुछ लोगों का मैथ्स कमज़ोर होता है, तो आप इन तीनों से मिला के 30 प्रश्न अगर आ रहे हैं तो आप बहुत करिए तो 27-28 कर लीजिए, लेकिन इससे कम ना रहे, क्योंकि यही एक तरीका होता है नंबर अच्छे लाने का पेट में। तो डीआई 20 का 20 कोशिश करिए सही हो, और होता है। चूँकि मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव रहा है, दोनों बार के पेट एग्जाम में मेरा 99.999 परसेंटाइल ऐसे रहा है। नंबर बहुत अच्छे रहे हैं, 90-91 नंबर एक पेट में रहे, दूसरे वाले में 70 के आसपास नंबर थे जब पेट का एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग सा पेपर आ गया था। रीजनिंग का जो पेपर है, मतलब प्रश्न आते हैं 4-5 प्रश्न, उसमें एक दिक्कत आएगी कि आप एग्जाम का जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो हो सके रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन उस समय आपको नए आए, सीरीज मेंटेन करने वाला या विलुप्त संख्या खोजने वाला तत्काल में नया वो सेट हो रहा हो, तो उसमें बहुत समय न वेस्ट करके आगे बढ़ जाइएगा और लास्ट में आपके पास इतना टाइम बच जाएगा, पलट के आइएगा और कर लीजिएगा। मोस्टली हो जाता है, मतलब कोशिश करिएगा 27-28 इस पोर्शन से हो जाए, तभी आप पेट में बेहतर नंबर पा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो पहला पोर्शन जिस पे आपको ध्यान देना है। दूसरा जो आपको ध्यान देना है, करंट अफेयर। मार्केट में कोई भी ईयरली मैगजीन अगर आ रही हो, आप आती ही है मोस्टली, कोई एक मैगजीन उठा लीजिए। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत लेंदी नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ फैक्चुअल आपको याद रखनी है, फैक्ट टू फैक्ट। यहाँ से 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 10 में से आप 7, 8, 6 बहुत आराम से कर सकते हो। यह पोर्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे ध्यान दें क्योंकि यह फिक्स होता है, यह सब फिक्स नहीं है इसके बाद वाले, तो यह फिक्स है, इसमें जितना खींच पाइए खींच दीजिए। दूसरा पोर्शन जो करंट अफेयर का है, इसमें 10 प्रश्न आने वाले हैं। एक काम करिए, कोई एक मैगजीन उठाइए ईयरली, और जो सबसे ज़्यादा उसमें फोकस करिएगा जनवरी से लेके जुलाई तक के करंट अफेयर, जनवरी से जुलाई 2025, इसके करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि यह पीक पीरियड रहेगा जहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादा उठाए जाएंगे करंट अफेयर से। तो जैसे भी आप इसे तैयार करते हो, 1-2 दिन में आप करंट अफेयर को दे दीजिए, तैयार कर लीजिए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वह हिंदी और इंग्लिश का है। देखिए, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे देखते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। जिनकी इंग्लिश ठीक है उनको इंग्लिश अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जिनकी इंग्लिश नहीं ठीक है वो इंग्लिश पे अब बहुत मेहनत ना करें, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने वाला है और शायद 5 ही आता है, तो आप उस पर अब बहुत मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला आप कर लीजिएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा ध्यान से अगर करेंगे तो। इसके अलावा जो वोकैबुलरी के प्रश्न आते हैं उस पर अब आप बाकी दिनों में कुछ उसमें बना बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो उसको निश्चिंत होकर 1-2 प्रश्न जो इसमें से बन पाए वो सही कर लीजिए। अभी मैं लास्ट में सब बताऊंगा कितने प्रश्न आपको करने हैं, कैसे करने हैं। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी पे जरूर 1-2 दिन गंभीरता से दे दीजिए। अभी भी हिंदी में जो प्रश्न आपके गलत ना हो, कॉम्प्रिहेंशन से लेके जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं वो करेक्ट हो, यह भी फिक्स नंबर आपको दिलवा देगा। तो इसलिए तीसरा सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर देना है। फोर्थ जो आपको ध्यान देना है वो जीके, जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। अब जीके की चीज़ें कहाँ से मिले, तो बहुत सारी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। एक बहुत अच्छी किताब लूसेंट की आती है, उसमें पीछे आपको विविध में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जीके के जो टॉपिक्स होंगे पेट में वो देख लीजिएगा, आपके पास सिलेबस होगा, उसमें जीके के जितने टॉपिक्स हैं सबको एक बार नज़र मार लीजिए। 8-10 पेज में वो तैयार हो जाएगा और उसको एक बार देख लीजिए। हालांकि 10 प्रश्न आएगा, आप कर पाएंगे 3-4-5 प्रश्न ही, उसमें से 5-6 कर लें, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने तरफ से तैयारी पूरी रखनी है। और 5वां जो पोर्शन है जो बच रहा है जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और इकॉनमी, ये 5 चीज़ें जीएस में आने वाली हैं।
जिसमें से आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पे थोड़ा ध्यान, आप मतलब ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हिस्ट्री और पॉलिटी पे थोड़ा ध्यान दे देंगे तो ज़्यादा प्रश्न आप कर पाएंगे। और यह भी कहाँ से करें, तो इन दोनों चीज़ों के लिए लूसेंट ही अब लास्ट में बचा हुआ ऑप्शन, तो दोनों को लास्ट में एक एक दो दो दिन दे के लूसेंट से कवर कर लीजिए, जितना आप कर पाए रिवीजन कर लीजिए, कवर कर लीजिए दोनों के लिए। और अब बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब जो हो मतलब आपको जो करना था आप वो कर चुके हैं, बस अब इस आपको परफॉर्म करना है, तो अब बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत चीज़ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट मोमेंट पे आप इतना कर लें। अब रही बात कि आप एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो बेहतर रहता है। मेरा अभी तक का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है कई एग्ज़ामों का, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। पेट का एग्ज़ाम भी 100 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि 90 से 95 प्रश्नों के बीच में आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए, कम से कम इतना, एटलीस्ट 90 से 95 प्रश्न अटेम्प्ट करिए, अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तब की मैं बात बता रहा हूँ। लोगों को मैं देखता हूँ 60, 70, 80 ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो उससे होने वाला नहीं है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने आपको करने हैं, तो 90 से 95 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अब लोग कहेंगे कि यह क्या मैं बता रहा हूँ, माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। भैया 1/4 की माइनस मार्किंग है, 1/4 की अगर नेगेटिव मार्किंग में अगर आप डरेंगे, तो हम लोग तो पीसीएस में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में रिस्क लेते हैं। तो 1/3 जहाँ 3 प्रश्न पे एक क्वेश्चन कट जाता है, वहाँ भी रिस्क लिया जा सकता है, तो आप 1/4 में तो एकदम निश्चित रूप से रिस्क लीजिए। 4 प्रश्न अगर गलत करेंगे तो एक प्रश्न आपका गलत माना जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। इससे न डरें कि नेगेटिव मार्किंग है तो मैं कम अटेम्प्ट करूँगा, ना। अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब अटेम्प्ट करने कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर कुछ आप पढ़े होंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती हैं। कई बार कोई नाम आप ध्यान करिए या कोई चीज़ें आप ध्यान करिए तो आ जाता है, लेकिन डाउट रहता है सही है कि गलत है। इस सिचुएशन में आप जरूर वो क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। जब भी लगेगा कि ये डाउटफुल है, इसे करें कि न करें, तो कई बच्चे नेगेटिव मार्किंग की वजह से छोड़ देना, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, इसकी वजह से कई लोगों का एग्जाम नहीं निकल पाता है, बहुत सारे एग्जाम। तो सोचते हैं अरे यार नेगेटिव मार्किंग है, कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन और गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको अगर लग रहा है कि यह प्रश्न सही है, मैं कहीं पढ़ा हूँ, याद नहीं आ रहा है, यह होगा कि यह होगा, तो उसमें से एक विकल्प जरूर लगा के आइए। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है वो हमें भी पता है, लेकिन आप उससे बचते हुए जितना ज़्यादा आप कर सकते हो वो करने का प्रयास करिए। और कोई पॉइंट तो इसमें बच नहीं रहा है बात करने के लिए। एक चीज़ और करिएगा, जीएस के साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ लीजिएगा, चूँकि अब हर एक एग्ज़ाम का ट्रेंड हो गया है, इसमें भी होगा, इसका सिलेबस होगा, तो कंप्यूटर पे भी आपको ध्यान देना है। अब मैं एक दो बातें और बता रहा हूँ आपको कि जीएस के साथ साथ कंप्यूटर भी देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है, तो एक बार ध्यान से लूसेंट में से ही देख लेंगे तो बेसिक सा चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अटेम्प्ट नंबर आप 90-95 करना है। कई लोगों को समय की समस्या होती है कि 2 घंटे में 100% समय मतलब हल करने में उन्हें दिक्कत होती है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये टाइम बहुत मैक्सिमम टाइम है, मतलब बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम करना है कि पेपर शुरुआत से तेज स्टार्ट करना है, बहुत धीरे धीरे नहीं। आपको शुरू से अपनी स्पीड तेज रखनी है, यानी कि जल्दी पेपर करना है, जल्दीबाजी में कोई गलती ना हो, इसका भी ध्यान रखना है कि गोला भरते समय या ऐसी चीज़ों में कोई गलती ना हो, लेकिन पेपर को जल्दी में करना है, सुस्त होकर पेपर नहीं सॉल्व करना है। दूसरी बात, एक जो बहुत जेन्युइन समस्या है, मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन या डीआई के क्वेश्चन लगाते समय आपको यह समस्या जरूर मिल सकती है कि आपको तत्काल मौके पे प्रश्न नहीं आ रहा हो, तो उसको बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है, आधा मिनट मैक्सिमम, या एक बार आप प्रयास किए नहीं हो रहा है, दूसरे बार आप सोचे नहीं हो रहा है, गोला मार के आगे बढ़ जाइए। लास्ट में इतना टाइम आपका बच जाता है 10-5 मिनट, उसके बाद आराम से उन प्रश्नों को करते रहिए और आप वो फिल कर मतलब आप उन प्रश्नों को सॉल्व करके कर लीजिए, मोस्टली सॉल्व हो जाएंगे लास्ट में जब बाकी प्रश्न हल हो जाते हैं। शुरुआत में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो पूरे दिमाग में पूरे पेपर का टेंशन रहता है, इसलिए आपको करने में कठिनाई होती है। अब इतनी बातें मैंने जितनी बतानी थी, पेपर देने जरूर जाइएगा, आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। आप बेहतर करें, इसमें बेहतर करेंगे तभी आप आगामी जो परीक्षा इसके अंतर्गत आती है लोअर पीसीएस की, वीडियो की, लेखपाल की, देखिए आज का जो दौर चल रहा है उसमें कहीं पे चयनित होना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत, मैं इसका दंश जानता हूँ क्योंकि हमारे साथ के, और हमने भी उस दौर से 1-2 साल, 4 साल, 5 साल तो मैंने देखा ही है। तो बहुत ध्यान से इस एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि अगर आपको इससे मुक्ति मिलनी है, क्योंकि नौकरी से ही आपकी पहचान हो
मतलब आप जीवन में क्या करते हैं इससे आपकी पहचान होगी, नहीं तो आपके अंदर इतनी प्रतिभा हो कि आप कुछ अलग बना सकें। अलग बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर हम लोगों में से मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो उनके पास न पूंजी है, न ऐसी कोई पहचान है जिससे वो आगे बढ़ सके। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपकी एक आइडेंटिटी हो, उसके लिए नौकरी ज़रूरी है। उसके लिए पेट का एग्ज़ाम ज़रूरी है। गंभीरता से दीजिए, दूर हो सेंटर फिर भी जाइए, दीजिए, मेहनत करिए। आप सभी को शुभकामनाएं, आप अच्छा करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।